खेड़ी फूड पॉइजनिंग के इस मामले में राज्य सरकार ने चिकित्सा इंतजामों को दुरुस्त रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मुख्यमंत्री गहलोत के बाद चिकित्सा मंत्री दुरू मियां भी फूड पॉइजनिंग पीड़ितों से मिलने जेके लोन और एसएमएस अस्पताल पहुंचे और उनकी कुशलक्षेम जानी। एसएमएस में कार्यवाहक अधीक्षक डॉक्टर आरसी यादव और जेके लोन में अधीक्षक डॉक्टर एसडी शर्मा ने पीड़ितों के इलाज के बारे में मंत्री दुरू मियां को वाकिफ कराया। उन्होंने चिकित्सा इंतजामों पर संतोष जाहिर करते हुए तमाम चिकित्सा स्टाफ के प्रयासों की सराहना की। रात को कुछ थोड़े से 5 बच्चों की थोड़ी नाजुक हालत थी, अब वो भी नॉर्मलसी की तरफ जा रहे हैं। तो मैं फिर अपनी ओर से यहाँ सब हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, सुपरिटेंडेंट जो भी हैं, ऑफिशियल्स हैं, सबका मैं बहुत आभारी हूँ। और बीती रात जेके लोन अस्पताल के स्टाफ के सामने बड़ी चुनौती थी और वक्त खासा कम, लेकिन मुस्तैद चिकित्सा इंतजामों के चलते फूड पॉइजनिंग पीड़ित 106 बच्चों को मौत के मुंह से आखिरकार निकाल लिया गया और अब इन बच्चों को अस्पताल से छुट्टी का इंतजार है। हमारे संवाददाता ने अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर एसडी शर्मा से पूरे मामले पर बातचीत की। फूड पॉइजनिंग से पीड़ित 106 बच्चों को जेके लोन अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका यहां पर इलाज चल रहा है। सरकार ने इन बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए पूरी ताकत झोंकी हुई है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देर रात यहां पर आए और बच्चों की कुशलक्षेम पूछी और चिकित्सा इंतजामों का जायजा लिया। अब से कुछ ही देर पहले चिकित्सा मंत्री दुरू मियां यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने भी बच्चों की स्थिति की जानकारी ली है। इस वक्त हमारे साथ में अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर एसडी शर्मा जी हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह की स्थिति है और किस हालात में बच्चे यहाँ पर पहुँचे थे? बच्चों की हालत अति गंभीर थी। हमने पहला काम किया, कागजी कार्रवाई बाद में की। पहले हमने सारे स्टाफ को मेरे डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, सबको बुलाया और इन बच्चों को सबको पहला काम ड्रिप लगवाई, दवा सबकी चालू कराई और उसका प्रतिफल ये मिला कि बच्चे अब सभी स्वस्थ हो गए हैं। करीब रात भर में हमने काफ़ी एक बेड पे एक नर्स, एक पैरामेडिकल, 2 बेड पे एक डॉक्टर कर दिए। सारे रेजिडेंट को बुलाया। सीएम साहब भी रात को लेट नाइट आए, उनने भी सारा राउंड लिया और उन्हें संतोष व्यक्त किया कि बहुत अच्छे से हमने इस मास कैजुअल्टी को संभाला। क्या डॉक्टर साहब क्या उल्टी दस्त होने से क्या बच्चों में किस तरह की दिक्कत पैदा हो गई थी? तो उल्टी दस्त सबसे खतरनाक बीमारी होती है। फूड पॉइजनिंग में तो बहुत खतरा हो सकता है। अगर डिहाइड्रेशन, अगर ये बच्चे नहीं टाइम से पहुंचते और डिहाइड्रेशन अति गंभीर हो जाता तो इनमें बच्चों की मौत भी हो जाती। इसमें कोई दो राय नहीं। पर घर वालों ने भी अच्छा काम किया, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे किया कि इमीडिएटली वहाँ से बस्सी से एम्बुलेंसेज लगाई, सब फटाफट यहाँ एम्बुलेंस से सब बच्चे तुरंत पहुँच गए। हमारे साथ में कुछ परिजन हैं, उनसे बात करते हैं जो यहाँ बच्चों को लेकर के आए हैं। उनसे पूछते हैं, यहाँ जो इलाज हुआ, आप संतुष्ट हैं? आपके बच्चों की तबीयत ठीक है? यहाँ से तो संतुष्ट हैं हम, लेकिन जो बस्सी हमारे जो इलाज हुआ ना उसमें संतुष्ट नहीं थे। हमने बड़ी मुश्किल से उन डॉक्टरों को बोल के यहाँ एसएमएस में भिजवाया है। मतलब वहाँ इतनी सुविधा नहीं थी, सारे बच्चे परेशान थे और एकदम इनकी हालत सीरियस थी। हमने डॉक्टर से कहा एम्बुलेंस मंगाओ, उन्होंने एम्बुलेंस से मंगाई। एम्बुलेंस मंगा के हमारे इन बच्चों को फिर हम एसएमएस यहाँ रेफर किया। तो ये जो परिजन है, इनका कहना है कि जो बस्सी का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वहाँ का था, वहाँ पर इतने इंतजाम नहीं थे। अगर वहाँ पर इतने इंतजाम होते तो बच्चों की तबीयत ज़्यादा नहीं बिगड़ती। लिहाजा अब जो बच्चे जेके लोन अस्पताल में भर्ती हैं उनकी स्थिति बेहतर है और उम्मीद की जा रही है कि दोपहर बाद इन तमाम बच्चों को यहाँ से छुट्टी दे दी जाएगी। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ बाबूलाल धायल, ईटीवी न्यूज़, जयपुर।